ओम शांति। बाबा हम बच्चों को संतुलित जीवन कैसे और किस प्रकार से बैलेंस जीवन हम व्यतीत करें, संतुलित योगी जीवन कैसे हमारा हो सकता है, उसके लिए परमात्मा हम सबको बैलेंस से ब्लेसिंग किस प्रकार से हम प्राप्त करें। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जितना जितना हम बैलेंस रखने की कला अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। और ऐसा संतुलन, जिस संतुलन के बाद जो भी सेवा या जो भी हम कर्म करेंगे, उस कर्म के परिणाम में हमें दुआओं का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले तो हम आत्माओं को जब यह ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं तो हम आत्मा हैं, तो हम शरीर से जैसे वैराग लाते हैं, शरीर को डोंट केयर करते हैं, शरीर का केयर करना भी हम बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा संतुलन कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इस शरीर के अंदर हूं। अगर मैं आत्मा इस शरीर के अंदर रहकर अपना पार्ट बचा रही हूं, तो इस शरीर की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि आत्मा की वैल्यू है। क्योंकि जब आत्मा इस शरीर में है तभी श्रेष्ठ कर्म कर रही है। तो आत्मा और शरीर का भी जैसे संतुलन होना बहुत आवश्यक है। भले हम आत्म अभिमानी बनकर कर्म में आए, लेकिन शरीर को भी मंदिर समझकर इसको स्वच्छ और पवित्र बना के रखें। तो शरीर और आत्मा का भी संतुलन आवश्यक है। जब हम शरीर और आत्मा का बैलेंस रखना जानते हैं, जब जान जाते हैं, तो हम स्वतः ही अपने जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। और फिर ज्ञान और योग का भी संतुलन आवश्यक है। हम कभी कभी ज्ञानी तो आत्मा तो बन जाते हैं, लेकिन हमारा उतना योग नहीं होता है, तो हम ज्ञान और योग का जो संतुलन है वो छोड़ देते हैं। या हम इतने योगी बन जाते हैं कि हम सब कर्म छोड़कर सोचते हैं बस हम तो योगी हैं और योग ही करना है। तो हमें कर्म भी करना है, तो हमें योग में भी रहना है। तो योग और ज्ञान को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए हमें योगी बनना भी आवश्यक है। अगर हमारा योग ठीक नहीं होगा तो ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे ज्ञान का प्रयोग करें, इसकी कला हम नहीं सीख पाएंगे। वो जीवन जीने की कला हमारे अंदर नहीं आएगी। तो ज्ञान और योग का भी बैलेंस चाहिए। फिर बालक और मालिकपन का भी बैलेंस चाहिए। कभी कभी हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो अन्य आत्माओं के साथ जब संबंध संपर्क में आते हैं तो हम मालिकपना दिखाते हैं।
और अंदर में सर्व शक्तियों के बालक बन जाते हैं, है ना। सर्व शक्तियां हमारी इतना कार्य नहीं करती, लेकिन देह अभिमान बस संबंध संपर्क में मालिक बन जाते हैं। लेकिन होना चाहिए कि जब हम संबंध संपर्क में आए तो हम बालक बनकर आए और अंदर से सर्व शक्तियों के हम मालिक बनकर रहे। माने मैं अंदर में अंतर्मुखी होकर सर्व शक्तियों की मालिक बनूं और संबंध संपर्क में बालकपन कार्य को कर्मयोगी बन कार्य में प्रैक्टिकल जीवन में लाऊं। तो ये बालक और मालिकपन का जो बैलेंस है, ये भी हमें ब्लेसिंग के पात्र बना देता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हैं तो बालकपन हम निर्माणचित हो जाते हैं और ऐसे निर्माणचित व्यक्ति को हर आत्मा दुआएं देती है, ब्लेसिंग देती है। तो बालक और मालिकपन का भी हमें बैलेंस चाहिए। फिर कर्म और योग का भी बैलेंस हो। जब हम कर्म में आते हैं तो कर्म के कॉन्शियसनेस में इतने हो जाते हैं कि हम परमात्मा की याद भुला देते हैं, योग हमारा नहीं रहता है। और जब हम योग में होते हैं तो कर्म को भूल जाते हैं। तो सिर्फ योग में ही हम ये नहीं कि एक जगह बैठकर बस योगी हम हैं और हमें कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही है। और कर्म पर आते हैं तो फिर योग हमारा रह जाता है, परमात्मा की याद हमारी नहीं होती है। तो कर्म और योग को किस प्रकार से संतुलित बना के रखें कि कर्म के साथ योग हमारा चलता रहे। और जब हम कर्म योगी बनकर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो कर्म और योग का भी जैसे बैलेंस होना आवश्यक है। और फिर उसके बाद एक दिल और दिमाग का भी संतुलन होना बहुत आवश्यक है। हम कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल अधिक करते हैं। हर जगह दिमाग के ही इस्तेमाल से हर कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि अधिक दिमाग चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको चतुर और चालाक व्यक्ति माना जाता है। तो जब हम दिल से कार्य लेते हैं, कोई भी दिल से जब हम कार्य करते हैं तो उसमें दिल और दिमाग का संतुलन बना रहता है। और दिल वालों को ही दिलवाला बाप शिव बाबा परमात्मा प्यार करते हैं, दिलाराम अपने दिल पर रखते हैं। तो हमें दिल से भी काम लेना है और दिमाग से भी काम लेना है। ऐसा नहीं कि दिमाग हम नहीं काम में लाएं, दिल से काम लेते रहें। तो कभी कभी दिल से काम लेने से भी कार्य बिगड़ जाता है, असफलता हो जाती है। तो दिल और दिमाग का दोनों का संतुलन बैलेंस बनाने से भी हमें ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि दिल वाले को ब्लेसिंग मिलती है, दिमाग वाले को इतनी ब्लेसिंग नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ दिल से काम लेने से भी हमारा काम कभी कभी बिगड़ जाता है। दिमाग से भी कार्य लेना है तो दिल और दिमाग का भी हम संतुलन बना के रखें। फिर आता है लव, और लव में भी बैलेंस होना चाहिए। लव माना स्नेह और लव माना नियम। जब हम लव में ज़्यादा होते हैं, स्नेह में ज़्यादा होते हैं, तो हम नियमों को कहीं ना कहीं किनारे कर देते हैं, नियम का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। तो अगर हम स्नेह में रहें, स्नेह से अगर हम संबंध संपर्क में आते हैं तो साथ में अपने नियमों को ना भूल जाएं, माना लॉ को नहीं भूल जाएं, माना जो रिगार्ड है, जो रेस्पेक्ट है, जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, उनको भी हम ध्यान में रखते हुए लव और लॉ का
संतुलन बना के रखेंगे तो ऐसे बैलेंस से भी हमें ब्लेसिंग मिलती है और हमें सफलता मिलती चली जाती है। इसी प्रकार से जब हम निमित्त और निर्माण बनकर कोई कार्य करते हैं तो निमित्त और निर्माण का भी संतुलन होना आवश्यक है कि जब हम निमित्त हैं, किसी कार्य की भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है, किसी कार्य के अगर हम निमित्त हैं तो साथ में निर्माणता भी हमारी बनी रहे, क्योंकि निर्माणता से ही कार्य हमारे सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर हम निमित्त हैं लेकिन निर्माण नहीं है तो भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। और सिर्फ निर्माण है तो निमित्त नहीं है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो निमित्त और निर्माण का भी जैसे संतुलन होना बहुत आवश्यक है। तो ये संतुलित जीवन जीने की जो कला है वो हमारे अंदर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितना जितना हमारा जीवन संतुलित होता चला जाता है उतना ही हम सफल तो प्राप्त करते हैं। फिर आता है जितने ही अंतर्मुखी बनते हैं उतना ही फिर हम बाहर मुक्ता का भी बैलेंस बना के रखें। कभी कभी हम बाहर मुक्ता में बहुत आ जाते हैं और अंतर्मुक्ता हमारी समाप्त हो जाती है, या हम कभी बहुत अंतर्मुखी बन जाते हैं तो बाहर मुक्ता हमारी कम हो जाती है। तो इसका भी बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। जितने ही हम अंतर्मुखी हों उतने ही बाहर मुखी हों, जितने ही हम बाहर मुक्ता में आए उतना ही हमें अंतर्मुखी होना भी आवश्यक है। तो इसकी भी बैलेंस से हमें ब्लेसिंग के पात्र बन जाते हैं। और फिर एक संतुलन होता है कि जितना जितना हम गंभीरता का गुण धारण करते हैं उतना ही हम रमणीकता भी मेंटेन करके रखें, उसका भी संतुलन बना के रखें। कभी कभी हम बहुत रमणीक बन जाते हैं, कभी कभी हम हंसी मजाक अधिक करते हैं जिससे कि लोगों को कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी हानि हो जाती है। तो कभी भी ऐसे बोल ऐसे शब्द ना हो जो दूसरे को डिस्टर्ब करें, या ऐसे हंसी मजाक के भी बोल हमारे ना हो। रमणीकता का मतलब हंसी मजाक नहीं है। तो रमणीकता भी हो तो साथ में गंभीरता भी हो। रमणीकता में आने से पहले गंभीरता की आवश्यकता है, गंभीरता में आकर फिर रमणीकता में जब आएंगे तो दोनों का संतुलन हमारा बना रहेगा और हम ब्लेसिंग के पात्र बन जाते हैं। तो संतुलन जीवन में होना बहुत आवश्यक है। फिर एक है, हम सभी घर गृहस्थ में रहते हुए पाठ बजा रहे हैं तो हम गृहस्थी भी हैं लेकिन हम ट्रस्टी भी हैं, क्योंकि हमारा परमात्मा से वादा है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो हम मालिक नहीं हैं, हम मैनेजर हैं, हम ट्रस्टी हैं। हम इस घर के ट्रस्टी हैं, हम इस तन के ट्रस्टी हैं, हम इस मन के ट्रस्टी हैं, हम इस धन के ट्रस्टी हैं। तो गृहस्थी है लेकिन गृहस्थी के साथ साथ हम ट्रस्टी भी हैं। तो गृहस्थी के साथ ट्रस्टी होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम बिल्कुल गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं कि हम बिल्कुल उसी के गृहस्थी के कॉन्शियस में आ जाते हैं, और कभी कभी हम ट्रस्टी बन जाते हैं। तो दोनों का भी बैलेंस बहुत आवश्यक है कि हम गृहस्थी और ट्रस्टीपन का कैसे बैलेंस बना कर रखें, संतुलन बना के रखें, तो भी हम इस बैलेंस से ब्लेसिंग के पात्र बन जाते हैं। तो जितना जितना हमारा संतुलित जीवन हो जाता है तो हम लोगों की संबंध संपर्क में आते हुए, आत्माओं को सामने में कार्य करते हुए, व्यवहार में लाते हुए, उनसे हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं, उनसे हमें ब्लेसिंग मिलने लगती है। और ये ब्लेसिंग ही हमें इस जीवन में आगे बढ़ाती है। जिसके पास दुआओं का खजाना नहीं होता है उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो अगर हमें
दुआओं का खजाना प्राप्त करना है, जमा करना है, तो हमें संतुलित जीवन जीने की कला आनी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हम संतुलित योगी जीवन जिएंगे तो हमें सफलता प्राप्त हो ही जाएगी, और हमारे जीवन में यह परमात्मा खिवैया बनाकर हमें उस पार ले जा रहा है। परमात्मा हमें संतुलन बनाना सिखाते हैं। परमात्मा के साथ हाथ में हाथ होगा और हम फरिश्ते की तरह इस संसार से इस तरह से मुक्त होंगे जैसे मक्खन में से पाल होता है। तो ऐसी स्थिति हमें सभी को बनानी है और फरिश्ता बन परमात्मा के साथ, परमात्मा के समान, बाप समान स्थिति धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति।